वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है उसको लेके। प्रेजेंटली हम लोग अगर देखें इंडिया या फिर जापान या फिर यूएस या कोई भी कंट्री का मार्केट लीजिए, हर कंट्री का जो मार्केट है लास्ट फ्राइडे से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि ये मार्केट जो है ये धीरे धीरे फॉल कर रहा है। कोई कोई कंट्री का तो मार्केट इस लेवल पे फॉल किया है कि अब क्या है। जैसे कि जापान, अगर हम लोग जापानी स्टॉक मार्केट को देखें तो जस्ट कुछ दिन पहले ये जापानी स्टॉक मार्केट जो है ये ऑल टाइम हाई हिट किया था, मगर इसका जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है ये ऑलरेडी 20% फॉल किया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस मार्केट को देखें, ये 2% नीचे क्लोज किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग डिफरेंट अदर कंट्रीज का मार्केट देखें लाइक जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, सबका जो स्टॉक मार्केट है ये एग्जैक्टली लोअर साइड पे क्लोज किया है। अगर हम लोग फ्राइडे को देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो हालत था ये थोड़ा सा नीचे गिरा था, मगर प्रेजेंटली जब मंडे स्टार्ट हुआ तो उस टाइम में जो मार्केट है ये काफ़ी धक्का दिया। और अगर हम लोग मार्केट जिस टाइम में खुला था उस टाइम में मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का वैल्यू था राउंड अबाउट 2457 लाख करोड़, और विद इन 1 आवर ये बन गया 2447 लाख करोड़, मतलब 10 लाख करोड़ का लॉस, वो भी 1 घंटे के अंदर। तो आप समझ ही सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, क्यों ऐसे हुआ, और दुनिया भर का जो मार्केट है ये क्यों फॉल कर रहा है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो क्या क्या कारण है इसके पीछे, यही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए आपको। तो एक एक करके शुरू करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। पहला जो रीज़न है ये है दुनिया में जो मतलब वार हो रहा है, उस जो सिचुएशन है वो दुनिया में हम लोग देख रहे हैं। प्रेजेंटली अभी इसराइल को देखें, डिफरेंट कंट्रीज के साथ वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। गाजा के साथ इतना दिन चल रहा था, साथ ही साथ लास्ट विद इन 2 to 3 मंथ्स इसराइल 5 कंट्री पे अटैक किया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, दुनिया अभी 2 तरह का मतलब पार्ट में डिवाइड हो गया है वार के लिए, और हर कोई रेडी हो गया है। जिसमें सबसे पहले जो है एग्जैक्टली एक वेस्ट है, मतलब जिसमें यूएस सबसे ऊपर है, साथ ही साथ इसराइल जो है ये वेस्ट के साथ है। ऑन द अदर साइड इसराइल के दुश्मन जो है लाइक पैलेस्टाइन, ईरान, साथ ही साथ रशिया, ये लोग एक अलग साइड में है। तो अगर कोई वार स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली ये इसका जो इफेक्ट है ये मार्केट पे पड़ेगा, जिसके वजह से ही ये जो मार्केट का पैसा है ये धीरे धीरे जो इन्वेस्टर है वो लोग अपना विड्रॉ कर। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में हम लोग देखें कि मार्केट का जो ये इफेक्ट है इसमें ज़्यादातर जो था ये फॉरेन इन्वेस्टर था, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है लोग अभी जो सिक्योरिटी है ये लोग गेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबको पता है दुनिया में कब कौन कंट्री में वार स्टार्ट हो जाए। और अगर दुनिया में सारा कंट्री का जो मार्केट है स्टॉक मार्केट वो गिरता है तो ऑब्वियसली इंडिया आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया का भी स्टॉक मार्केट गिरेगा, और वही हो रहा है। इसके पीछे मेजर रीजन जो है ये आने वाला जो वार है वो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें अदर भी कुछ रीजन है जिसको अगर आप चाहे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जापान में देखें तो जापान में एग्जैक्टली क्या हुआ था, जापान में जो इंटरेस्ट रेट है ये हमेशा से नेगेटिव में था। तो जो बैंक ऑफ जापान था वो अपनी तरफ से कोशिश किया, और 31 जुलाई में उन लोगों ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिवाइज किया, और अभी जो इंटरेस्ट रेट है ये पॉजिटिव में रहा है, जिसके वजह से जो एक्सपोर्ट है उसमें इफेक्ट आया। और जो जो कंपनी जो एक्सपोर्ट के साथ जुड़े थे उन लोगों को देखा कि आगे जाके लॉस हो सकता है, और वही जो इफेक्ट है उसका इफेक्ट के वजह से जापान का जो मार्केट है ये इतना ज़्यादा फॉल किया। अगर हम लोग यूएस में देखें तो हम लोग को यूएस में पता चलता है कि प्रेजेंटली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा है। जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में रिकॉर्ड किया गया है 4.3, जबकि अगर हम लोग जून में देखें तो वो था 4.1। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यूएस में आगे जाके रिसेशन आ जाए। जो यूएस के स्पेशलिस्ट है उन लोगों का कहना है कि एक टाइम में वो लोग सोच रहे थे यूएस में रिसेशन आने का जो चांसेस है ये 10% है। प्रेजेंटली उन लोगों का ही कहना है कि यूएस में जो रिसेशन है ये आने का चांसेस बढ़ गया है, और ये 25% तक हो गया है। हो सकता है कि ये आगे जाके और बढ़े। ऐसे ही यूएस में इलेक्शन आने वाला है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इतना फास्ट बढ़ रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को भी मतलब साथ मिल के अदर कंट्रीज़ के साथ जो अलायंस बना के, जैसे कि मैंने आपको एक दूसरा वीडियो में ये कम्प्लीटली क्लियर किया, अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अलायंस बना के यूएस आगे अपना जो वार के लिए अपना प्रिपेयर हो रहा है। साथ ही साथ अगर अरबियन सी में देखें तो यूएस ने अपना जो मतलब पूरा जो मिलिट्री है वो कम्प्लीटली भेज दिया है। तो किसी भी टाइम में अगर ईरान इसराइल को अटैक करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस अपने तरफ से इसराइल को प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ उस पर जो अटैक करता है उसको ऑब्वियसली मतलब काउंटर अटैक भी किया जाए। तो ये सारा जो सिचुएशन है ये इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो लोग डर रहे हैं भाई अगर वार शुरू हो जाएगा तो जो स्टॉक का वैल्यू है और भी गिरेगा, इससे अच्छा पहले ही जो मिल रहा है वो पैसा जो है हम लोग अपने पास रख लेते हैं। और दुनिया भर में ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में यही हालत दिखा जा रहा है, और जिसके वजह से ये जो फॉल है अभी देखने को मिला है।
सबसे ज़्यादा जो खराब कंडीशन हम लोग को देखने को मिला हुआ है जापान में। ऑन द अदर साइड बाकी जैसे कोई भी कंट्री, मैंने आपको जैसे बोला, सारा कंट्रीज में कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है। इंडिया में भी सेम इफेक्ट है क्योंकि इंडिया आइसोलेटेड नहीं है। ऑन द अदर साइड इसके अलावा भी अगर हम लोग रीज़न ढूंढने जाए इंडियन स्टॉक मार्केट का इफेक्ट करे, तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि डिफरेंट जो स्टॉक है उनका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा किया गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग इंडिया में डिफरेंट कंपनीज के जो मतलब अभी जो मतलब वैल्यूएशन है उनका देखें, तो कंपनीज जो है उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड उसका जो स्टॉक प्राइस है एक लगातार टाइम से ये बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से जो एक्सपर्ट है उन लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ये करेक्शन टाइम है और जो स्टॉक का एग्जैक्ट वैल्यूएशन जो होना चाहिए ये वापस आके वहीं रुक जाएगा। और ये प्रेजेंट जो कंडीशन चल रहा है, मतलब ये जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, ये जो ट्रेंड है ये अभी कुछ दिन तक रहेगा, ये इंस्टेंट रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। तो इसके वजह से अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सोचिए, देखिए, उसके बाद आप आगे जाके अपना जो डिसीजन है वो लीजिए, क्योंकि दुनिया भर में सेम हालत है और इंडिया भी इसमें इसके अंदर ही है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं बहुत सारा वीडियोस मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में बना के रखा हूँ। आप जा सकते हैं वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारा वीडियो आप देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो लाइफ में स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आप क्या वीडियो देखना पसंद करते हैं वो जो सोच है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।